हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स। फर्स्ट लेसन हमारा है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम हार्डवेयर हम कर रहे थे। इसमें तो हमने इसमें क्या था, प्राइमरी, प्रीवियस क्लास में प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज का एक बार आपको मैं एग्जांपल और दे देती हूँ। प्राइमरी और जैसे प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, जैसे अब क्लास में आपकी जब टीचर आती है तो वो आपको ब्लैक बोर्ड में आपके एक्सरसाइजेज आपको करवाती हैं, क्वेश्चन आंसर्स करवाती हैं, ठीक है। तो जब आप उसको नोट डाउन करते हैं अपनी कॉपीज़ में, जब आपने उसको कॉपीज़ में नोट डाउन कर लिया तो आपको पता है कि जो प्राइमरी मेमोरीज होती है वो आपकी क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो जब आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी। आप अपनी कॉपी में आपका तब तक रह सकता है जब तक आप चाहो। अगर आप अपनी कॉपी में आप देखते हैं ना, आप फाइनल एग्ज़ाम में आप ऐसा तो नहीं होता कि अपनी बुक के पेजेस कॉपी फाड़ते हो या इधर उधर फेंक देते हो, आप उसको संभाल के तब तक रखते हैं जब तक आपके एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाते फाइनल, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हो, परमानेंट तब तक क्या करके रखते हो, स्टोर कर सकते हो। आप आगे भी उसको स्टोर करके रख सकते हो जब तक आप चाहो, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई, यहाँ पे जब एक टीचर ने आपको ब्लैक बोर्ड में काम कराया और फिर आपकी दूसरी टीचर आई तो टीचर ने क्या कर दिया, ब्लैक बोर्ड में क्या कर दिया, जो आप काम कराया था टीचर ने क्या कर दिया, उसको इरेज कर दिया। फिर दूसरी टीचर ने अपना काम स्टार्ट करवाया तो वो आपकी क्या हो गई, प्राइमरी मेमोरी। थोड़ी देर के लिए ब्लैक बोर्ड में आपका वो वर्क रहा और जब दूसरी मैम आई तो उन्होंने इरेज करके अपना काम करवाना शुरू कर दिया, तो आपकी क्या हो गई, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा था आपका था प्राइमरी मेमोरी में आपका एक रैम एंड कैश मेमोरी आपकी क्या है, इसमें एग्जांपल्स हैं, या आप आगे क्लास में आप इसको पढ़ेंगे। और जो आपकी परमानेंट मेमोरी है यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसमें क्या है आपका एग्जांपल CD, DVD एंड पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। ये आपकी क्या हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, यानी कि आपकी परमानेंट मेमोरी, आपका डाटा इसमें क्या रहता है, परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस आपको पता है कि प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेसिंग करना, तो प्रोसेसिंग कौन करता है कंप्यूटर में, CPU, जैसे कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। CPU इज द प्रोसेसिंग, ओपन योर पेज नंबर 4 क्लास, ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर पेज नंबर 4। प्रोसेसिंग डिवाइस, CPU is the processing device of the computer. It is known as its brain and process and store the information. आपको पता है कि CPU क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि जितने भी कैलकुलेशन आपको जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो सारा प्रोसेसिंग यानी कि उस काम को करने के लिए कौन करता है, CPU की मदद से ही वो काम क्या होता है, काम होता है, ठीक है। उसको ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है आपका, CPU है, ठीक है। और वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी अपने अंदर करके रखता है। तो ये CPU है आपका, ठीक है। अब इसके CPU के 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे। द CPU हैज़ 3 पार्ट्स। CPU हैज़ 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आपका मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्परली और परमानेंटली। अब आप नाम से ही देख लीजिए, मेमोरी यूनिट यानी कि मेमोरी, जैसे कि आप अपने दिमाग में जब कोई चीज़ लर्न करते हैं तो आपकी मेमोरी क्या हो जाती है, आप लर्न करते हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम के लिए आप लर्न करते हैं तो बहुत टाइम तक आपका क्या रहता है, वो जैसे आप एग्ज़ाम के लिए अपने लेसन्स लर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी किसी को जो बच्चे लर्न करते हैं तो किसी को तो थोड़ी देर के लिए याद रहता है, तो अभी लर्न किया तो फिर थोड़े अगले दिन क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वो कैसी मेमोरी होगी, उनकी टेम्परेरी मेमोरी होगी। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि अगर वो अभी याद कर रहे हैं, आज अगर वो लर्न कर रहे हैं तो उनको काफ़ी टाइम तक क्या रहता है, याद रहता है। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर आपका जो मेमोरी यूनिट है उसमें भी क्या होता है, आपका टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो और नेक्स्ट है आपका इसमें कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है आपका, दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। अब आप देखिए, जब आप क्लास में होते हैं, आपके टीचर अगर थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाता है तो एक मॉनिटर आपका वहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं कि जब टीचर नहीं रहे तो उसकी एब्सेंस में वो क्या करता है, अपनी क्लास को क्या करता है, मैनेज करता है।
ठीक है, कि कोई बच्चा शैतानी तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा बात तो नहीं कर रहा है, सब बच्चे अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी को बाहर अगर जाना है तो वो उससे परमिशन लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर में भी आपका कंट्रोल यूनिट होता है। जितने भी उसके कंप्यूटर को हम काम करने के लिए कहते हैं तो वो सारा क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है और सारे कंप्यूटर का सिस्टम को क्या करता है, वो मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है आपका, दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। अब आप देखते हैं कि आपको कंप्यूटर में आप क्वेश्चंस मैथ्स भी करते हैं, ठीक है, और बहुत सी लॉजिकल कैलकुलेशन आपको करनी होती है जिसमें आपका दिमाग काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो आपको लॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कौन देखता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसलिए आपका क्या है, ये सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो सीपीयू है, सीपीयू के ही क्या है, ये पार्ट्स हैं, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फंक्शंस है। मेमोरी यूनिट आपका इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, चाहे वो टेम्पररी करे, परमानेंटली भी करता है। ठीक है, आपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइसेस पढ़े थे। कंट्रोल यूनिट क्या हो गया आपका, जितने भी फंक्शन, जितने भी कैलकुलेशन हो रही है उनको क्या करता है वो, यानी कि जितने भी हम टास्क दे रहे हैं कंप्यूटर को, उनको क्या करता है, वो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर आप प्लस करें तो आपने पहले प्लस का आपने इंस्ट्रक्शन दी, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको माइनस करना है तो ये नहीं कि वो प्लस ही करता रहेगा, तो आप क्या करेगा, कंट्रोल वे में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बहुत सारे कंप्यूटर में लॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अर्थमेटिक करनी होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब है आपका इसमें ये सारा जो हम अभी कर रहे हैं, ये सारा जो आपका CPU हो गया। ठीक है, तो ये आपने आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, तो ये सारा आपका क्या आ रहा है, हार्डवेयर में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर से आपको समझ में आ रहा है कि छोटा, आपने एक बार पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक चिप। ठीक है, ये इस तरीके की आपकी चिप है जो कहाँ पे एम्बेडेड होती है, CPU में आपका। ठीक है, तो CPU में विदिन होती है, उसमें जो ये आपकी चिप है इसी की मदद से सारी क्या होती है आपकी सारी प्रोसेसिंग आपका CPU करता है। एक बार पढ़ लेंगे इसको हम। माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली अ प्रोसेसर इज रेफर्ड टू एज अ CPU. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप. इट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस विद इन द कंप्यूटर। जैसे आपका फ़ोन में आपकी चिप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आपकी क्या होती है, मेमोरी कार्ड होता है आप। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, काम करता है आपका। अगर आप उसी तरीके से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि आपका क्या है, CPU में ही है, वो आपकी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चिप है, इसकी मदद से ही आपके जितने भी हम अपने कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा देते हैं, तो इसकी मदद से ही क्या करते हैं, सारी कैलकुलेशन आपका, कंट्रोल आपका, जो इंटरनली जो अंदर काम हो रहा है, वो इसकी मदद से ही आपका प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक चिप है। नेक्स्ट है आपका, ओपन योर पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में देखिए मदरबोर्ड। ठीक है, इसको रीड करेंगे। मदरबोर्ड इज़ द बेस ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर माउंटेड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब देखिए, जैसे आपका कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड यानी कि एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर बहुत सारी क्या होती हैं, कीज़ होती हैं बनी हुई। उसको प्रेसिंग करने से आप जब भी आपको कोई सी भी की चाहिए होती है काम करने के लिए, चाहे आपको अल्फ़ाबेट्स की चाहिए होती है, नंबर्स की चाहिए होती है, या फंक्शन की चाहिए होती हैं, तो आप उसमें की को प्रेस करके अपना काम करते हैं। तो वो एक बोर्ड के ऊपर अरेंज होती हैं सारी कीज़, तो इसलिए उसको बोला जाता है कीबोर्ड। इसी तरीके से आपका जो मदरबोर्ड है, ये आप देख रहे हैं यहाँ मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड आपका क्या है, एक बेस है, उसके ऊपर यानी कि उस क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर उसी में है आपका। ठीक है, मेमोरी और जितने भी उसके और भी अदर पार्ट्स हैं, वो इस जो बोर्ड है आपका, इसके अंदर क्या होता है, ऊपर सारा का सारा क्या होता है, सारे जो आपकी यूनिट्स हैं वो सब क्या होती हैं, इसमें अरेंज करके इसको अरेंज किया जाता है, जिससे ये अपना मदरबोर्ड एक जगह में क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है,
जैसे आप क्लास में होता है तो आपका एक क्लास में एक फ़िक्स पोजीशन बना दिए जाते हैं कि यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड रहेगा, यहाँ पे आपकी बच्चों की सीट्स रहेंगी, यहाँ पे टीचर की चेयर रहेगी, ठीक है, यहाँ पे आपके पोस्टर्स आपके वॉल पे रहेंगे। तो सेम एक अरेंज तरीके से हम काम करते हैं। आपके घर में भी आप जैसे आपका रूम होता है तो आपने एक फ़िक्स पोजीशन बना देते हैं कि यहाँ पे आपका बेड है, यहाँ आपका स्टडी टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी अलमीरा है। तो सेम उसी तरीके से जो मदरबोर्ड है तो उसमें क्या होते हैं, सारे के सारे यूनिट्स यानी कि सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो वर्क करते हैं एक साथ मिलके, उनको एक फिक्स्ड बोर्ड में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें लास्ट आपका जो हार्डवेयर में है आपका पावर सप्लाई। ये देख रहे हैं आप, पावर सप्लाई जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं यूपीएस, ठीक है। पावर सप्लाई प्रोवाइड्स प्रॉपर स्टेबलाइज्ड पावर टू ऑल द इंटरनल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर फॉर देयर फंक्शनिंग। इसकी मदद से जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जब आप ऊपर प्लग ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पावर सप्लाई बटन का ही क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर को यानी इंटरनल पार्ट जो आपके कंप्यूटर के हैं उनको क्या देता है, पावर सप्लाई करता है, जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर क्या करता है, आपका जितने भी आप एक्टिविटी अपने कंप्यूटर में करते हैं, फंक्शंस जितने भी आप करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, गेम करते हैं, तो इसकी मदद से ही उसको क्या मिलती है, पावर मिलती है और आपके कंप्यूटर क्या करता है, आपका वर्क करता है, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे, सो रिवाइज करते रहिए क्लास। थैंक यू।